नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र और अंक ज्योतिष जैसी पुरानी विधाओं को मिलाकर आज की उलझी हुई जिंदगी के लिए एक सीधा साधा रास्ता बनाया जा सकता है? क्या ये गूढ़ ज्ञान हमें कोई साफ रास्ता दिखा सकता है? चलिए देखते हैं। तो हमारा ये सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एक एक करके इन सभी पड़ावों को पार करेंगे और एक जासूस की तरह अलग अलग स्रोतों से मिले इस सुरागों को इकट्ठा करेंगे ताकि एक संतुलित जीवन की पहेली को सुलझा सके। कई बार ऐसा लगता है ना कि जिंदगी कहीं अटक गई है, एक ठहराव सा आ गया है, जैसे हम कोई गलत गाना गा रहे हों। और मुश्किल ये है कि मार्गदर्शन के लिए इतने सारे सिस्टम हैं, पर वो कभी-कभी आपस में जुड़े हुए नहीं लगते या फिर एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी सलाह देते हैं। तो असली सवाल यही है, क्या ये सारी प्राचीन विद्याएं जो देखने में अलग-अलग लगती हैं, मिलकर हमें कोई एक सॉलिड जवाब दे सकती हैं? चलिए इसी रहस्य की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इस खोज की शुरुआत सबसे पक्के सबूत से करते हैं, यानी हमारे अपने शरीर से। इस हिस्से में हम देखेंगे कि चेहरा और हाथ की रेखाएं क्या राज खोलती हैं। चेहरे को पढ़ने पर जो पहली चीज सामने आती है वो है शांत साधक का स्वभाव। साफ माथा और गहरी आंखें इस ओर इशारा करती हैं कि ये इंसान बहुत सोच समझकर चलने वाला है और दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेता है। और मजे की बात यह है कि जब हम इन शारीरिक संकेतों को हाथ की रेखाओं से जोड़ते हैं तो कहानी बिल्कुल वही रहती है। दोनों ही एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि सफलता का रास्ता आक्रामक या तेज नहीं, बल्कि शांत, स्थिर और लगातार कोशिश करते रहने वाला है। तो शरीर के सुराग तो मिल गए। अब देखते हैं कि आसमान के सितारे और टैरो के कार्ड्स इस कहानी में क्या नया जोड़ते हैं। इस हिस्से में हम वैदिक ज्योतिष और टैरो से मिली जानकारियों पर गौर करेंगे। देखिए, जब ज्योतिष की कुंडली को देखते हैं तो वहां भी वही धीमी और सधी हुई चाल वाली बात सामने आती है। शनि जैसे ग्रह बताते हैं कि चीजों में देरी हो सकती है, लेकिन वो सही समय पर होंगी। ग्रह भी यही इशारा कर रहे हैं कि यहां हर काम अपने तय वक्त पर ही होगा। टैरो के कार्ड्स तो जैसे पूरी कहानी सुना देते हैं। एक एक करके जब ये कार्ड सामने आते हैं तो एक ऐसा रास्ता दिखता है जो भीड़ से अलग है, अनोखा है और जिसमें संतुलन ही सब कुछ है। और इन सब का निचोड़ इस एक लाइन में छिपा है, एक बहुत ही शक्तिशाली आश्वासन कि इस जीवन के रास्ते पर कोई भी देर से नहीं है, बल्कि उसे आने वाले कल के लिए तैयार किया जा रहा है। अच्छा, तो हमने शरीर की बात की, सितारों की बात की, अब आते हैं एनर्जी पर। देखते हैं कि अंक ज्योतिष और मंत्रों का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। और देखिए, अंक ज्योतिष में भी कोई सरप्राइज नहीं है। यहां भी जो वाइब्रेशन निकल कर आती है वो सेवा और आध्यात्म की ही है। मतलब हर तरफ से इशारा एक ही दिशा में है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। इस तरह के सेंसिटिव नेचर के लिए जोरदार मंत्रों का मतलब जोरदार नतीजे नहीं होता। असली ताकत तो हल्के मंत्रों को लगातार जपने में है। निरंतरता ही यहां उपचार की असली चाबी है। तो इन सारी जानकारियों के आधार पर यहां 3 बहुत ही पावरफुल एफर्मेशंस हैं। ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकते हैं जो मन को सही दिशा में रखने में मदद करते हैं। तो अब वो समय आ गया है जब हम इन सारे सुरागों को, इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर जिंदगी का असली मकसद क्या निकलकर आता है। तो सारी विधाओं को मिलाकर जो एक तस्वीर उभरती है वो है हीलर टीचर की। मतलब एक ऐसा इंसान जो योद्धा नहीं है, जिसका काम लड़ना या जीतना नहीं है, बल्कि ज्ञान हासिल करके दूसरों का मार्गदर्शन करना और उनके घाव भरना है। और इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी बिल्कुल साफ है। ये एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। पहले ज्ञान, फिर अनुभव, फिर सेवा और फिर धन और शांति अपने आप आते हैं। शांति ही इस रास्ते की आखिरी मंजिल है। और अब आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी निष्कर्ष। असल में जिंदगी की जो परेशानियां हैं वो किस्मत की खराबी की वजह से नहीं है। वो तो बस इसलिए है क्योंकि ये इंसान अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर काम ही नहीं कर रहा। एक बहुत संवेदनशील सिस्टम में बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाले इनपुट्स डाले जा रहे हैं। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी अपनी जिंदगी आखिर किस फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। क्या हमारे काम और हमारा स्वभाव एक ही सुर में है? सोचने वाली बात है ना?